प्रेरणादायक कहानी एक उम्मीद। सर्दी का सीजन था। जबरदस्त सर्दी और ओस पड़ रही थी। शहर में सभी लोग अच्छे से गर्म कपड़े पहनकर रहते थे और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखते थे, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। लोग घर में चिल्लाते थे। उसी शहर में एक भिखारी अपनी पुरानी जगह, जो शहर के प्रवेश द्वार से बिल्कुल सटा था, पर रोज की तरह आने वाले लोगों से भीख मांग रहा था। कोई कुछ दे या ना दे, वो मासूम दुआएं देता था। कुछ लोग उसके शरीर को देखकर कभी खाने पीने की चीजें दे देते थे, तो कभी कुछ पैसे दे देते थे और कुछ बिना कुछ दिए ही चले जाते थे। एक दिन की शाम को एक बड़ा सेठ अपने लोगों के साथ उधर से निकल रहा था। उस दिन की शाम को भी वह बड़ा सेठ बाकी दिनों की तरह जा रहा था, तो उस सेठ ने देखा कि यह भिखारी ठंड में ही वहीं बैठा हुआ है, जबकि बाकी भिखारियों ने अपनी किसी न किसी स्थान पर चले गए। तो सेठ ने अपने लोगों से पूछा कि इस नगर में यह कौन सा भिखारी है जो इस ठंड में पड़ा है। तब सबने बताया कि वह अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन समय ने इसे ऐसा बना दिया है। आज इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी सलाहकार नहीं है। बस ये प्रवेश द्वार की ओट में, इसी फटी से गुदड़ी में ये रात भर रहता है और लोगों को दुआएं दे भीख मांगता है। उस सेठ को बहुत दुख हुआ उसकी हालत सुनकर। उसने सेठ उस भिखारी के पास गया और कहा कि बाबा, मैं तुम्हारे लिए एक कंबल भेजता हूँ। इतना कहकर सेठ चला गया। घर पहुंचकर अपने काम में लग गया। याद आया ही नहीं कि वह उस भिखारी को कंबल देने का वादा करके आया है। अगले दिन जब सेठ उधर से निकला तो देखा कि शहर के दरवाजे पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है। जब पता चला कि वही भिखारी की मृत्यु हुई है, तो सेठ वहां गया। मृतक के पास एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था कि सेठ जी, इतनी ही रोज की बात थी, लेकिन आज रात को आपसे ज़्यादा ही इच्छा रह रही थी और मैं इसी उम्मीद में था कि अभी आपका कंबल मुझे मिल जाएगा। लेकिन रात की आखिरी पहर में सर्दी भी बहुत लग रही थी। बस आपके वादे की वजह से मैं जिंदगी की जंग हार गया। अगर वादा पूरा ना कर सको तो वादा कभी मत करना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।